नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल ज्योतिष ज्ञान में। दोस्तों, रसोई घर का एक मुख्य भाग होता है। रसोई घर में तरह तरह के भोजन पकवान बनाए जाते हैं। उन्हीं में से एक खास पकवान है रोटी, जिसके बगैर खाना अधूरा माना जाता है। आपको बता दें कि महिलाएं अक्सर रसोई घर में खाना बनाते समय कई ऐसी गलतियां कर देती हैं, जिसके कारण घर में दरिद्रता आ जाती है, जीवन कष्टकारी हो जाता है। घर में एक के बाद एक, बच्चे से लेकर बड़े तक सब बीमार हो जाते हैं। घर की कामयाबी रुक जाती है और राहु केतु का घर में वास हो जाता है। आपको बता दें कि अक्सर महिलाएं अपनी रसोई घर में रोटी बनाते समय कई ऐसी गलतियां करती हैं, जिसका दोष परिवार के हर सदस्य पर आ जाता है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दें जय श्री राम, जिससे कि प्रभु श्री राम की कृपा सदा सर्वदा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, इस साल 1 जनवरी 2025 आरंभ होने से पहले ही आपको अपनी ये एक गलती जरूर सुधार लेनी है, क्योंकि रसोई घर से निकलने वाली गलत ऊर्जा जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। पति की तरक्की में बाधाएं आने लगती है। माना जाता है कि जो भी महिला रसोई घर में रोटी बनाते समय यह 3 गलती करती है तो उसका जीवन बर्बाद होना स्वाभाविक है। इसलिए कोई भी महिला रसोई घर में रोटी बनाते समय यह गलती भूल कर भी ना करे। इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती है और घर में कंगाली आ जाती है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और यदि मेरी आवाज आप पहली बार सुन रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रतिदिन इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने हेतु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि महिलाओं को इस बात का ज्ञान जरूर होना चाहिए कि बच्चे, बड़े या फिर बुजुर्ग, किसी को भी थाली में 3 रोटी परोसकर नहीं देनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि 3 रोटी कब निकाली जाती है? जब किसी की मृत्यु हो जाती है, अर्थात मरने वाले के लिए 3 रोटी निकाली जाती है। इन 3 रोटी की संख्या को जो भी खाता है उस पर नकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। हर हाल में, किसी भी परिस्थिति में एक साथ 3 रोटी नहीं खानी चाहिए। अगर खाना हो तो 3 रोटियों को एक साथ कभी ना खाएं, एक एक करके लीजिए, लेकिन एक साथ थाली में 3 रोटी ना परोसे। या फिर अगर आप टिफिन में भी 3 रोटी दे रहे हैं तो 1 रोटी के 2 भाग जरूर कर दें। इससे आपके ऊपर 3 रोटियों का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। नंबर 2, अक्सर महिलाएं ऐसे गंदे काम कर जाती हैं। नंबर 2, अक्सर महिलाएं कुछ इस प्रकार के गलत काम कर लेती हैं कि जिसकी वजह से पूरा परिवार बीमार पड़ जाता है, यहाँ तक कि घर का मुखिया कंगाल हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी महिला को दुखी मन से खाना नहीं बनाना चाहिए और खाना बनाते समय कभी भी अपने हाथों को गंदा नहीं करना चाहिए। कई महिलाओं की आदत होती है कि इधर उधर हाथ लगा देती हैं, कभी बालों में खुजली कर लेती हैं। तो दोस्तों, यह गलती नहीं करनी चाहिए, वरना बनने वाला खाना दूषित हो जाता है। जो भी इस भोजन को ग्रहण करता है वह निश्चित तौर पर राहु केतु का सामना करता है। तो यह गलती महिलाओं को कभी भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपके हाथ गंदे हो जाए तो उन्हें दोबारा धोकर ही खाना बनाना चाहिए। नंबर 3, सूर्यास्त के समय रसोई घर की कोई भी चीज पड़ोसियों को नहीं देनी चाहिए। इससे धन की हानि होती है, घर में अन्न की कमी हो जाती है। रसोई घर में एक से ज्यादा चाकू छुरी नहीं होनी चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मां अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। रसोई घर में मकड़ी की जाली नहीं होनी चाहिए, इससे राहु दोष उत्पन्न होता है। जलते तवे पर एकदम से कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए, इससे भी राहु दोष उत्पन्न होता है और ऐसा करने से आपके परिवार पर शनि की क्रूर दृष्टि पड़ती है। रसोई घर में जब आप रोटी बनाएं तब थोड़ा सा आटा चींटियों को जरूर डाल दें। इससे यदि आपके सिर पर कोई भी कर्ज होगा तो वह कर्ज समाप्त हो जाएगा। हमेशा याद रखें कि पहली रोटी गाय के निकालनी चाहिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालें। अगर आप नियमित तौर पर ऐसा करते हैं तो माता अन्नपूर्णा सदैव आपके घर को अन्न के भंडार से भरकर रखती है। व्यक्ति का ऐसा नियम उसे कभी भी पराजित नहीं होने देता है। ऐसा व्यक्ति कई पुण्यों को प्राप्त कर लेता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बासी रोटी आपको मालामाल बना सकती है। जी हाँ, सुनने में आपको जरूर ये अजीब लगेगा, लेकिन दोस्तों, अगर खाना कभी भी बच जाता है तो बासी रोटी अगर आप ग्रहण करते हैं तो ऐसे में
आप पर देवी देवता प्रसन्न होते हैं, क्योंकि माना जाता है कि अन्न को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। वैसे तो खाना उतनी ही मात्रा में बनाएं जितना आप उपयोग कर सके, लेकिन अगर कभी भी रोटी बच जाए तो उस बासी रोटी को ग्रहण करने से देवता प्रसन्न होते हैं। और इसमें आपको बहुत बड़ी बात का ख्याल रखना चाहिए, और वह यह है कि जो रोटी खराब हो चुकी है ऐसी रोटी आपको ग्रहण नहीं करनी चाहिए, वरना इससे उल्टा आप पर दोष लगते हैं और साथ ही साथ आप बीमार भी हो सकते हैं। दोस्तों, रसोई घर में अन्नपूर्णा माँ का वास माना जाता है, इसलिए रसोई घर की न सिर्फ शुद्धि बल्कि रसोई घर में क्या करें और क्या ना करें यह भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सब हमारे परिवार के स्वास्थ्य, धन, संपत्ति, सुख और शांति को प्रभावित करता है। दोस्तों, हर महिला अपना ज्यादातर समय किचन में ही गुजारती है। महिलाएं अपने परिवार के लिए हेल्दी और स्वादिष्ट खाना बनाने में कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ती है। स्वादिष्ट खाना बनाने के साथ ही साथ महिलाएं किचन की साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं जिसका भुगतान घर के प्रत्येक सदस्य को करना पड़ता है। नंबर 1, रसोई घर की जो पहली गलती है वह यह है कि कभी भी रसोई घर में बिना नहाए धोए नहीं जाना चाहिए। बिना नहाए रसोई घर में जाना बहुत ही गलत है। आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे माँ अन्नपूर्णा नाराज होती है, जिसके कारण धीरे धीरे आपके भंडार खाली होने लगते हैं। नंबर 2, आज के इस स्टैंडिंग किचन के जमाने में महिलाएं स्लैब पर ही रोटी बना लेती हैं, लेकिन इसका गलत असर सेहत पर पड़ता है। इसलिए रोटी हमेशा आपको चकले पर ही बनानी चाहिए। इससे धन लाभ के साथ ही साथ बीमारियां भी दूर रहती हैं। नंबर 3, रसोई घर को माँ अन्नपूर्णा का स्थान माना गया है, इसलिए कोई भी काम करने के बाद किचन को साफ जरूर करें। इसके अलावा गैस को कभी भी गंदा ना रखें, इससे घर में दरिद्रता फैलती है। नंबर 4, रसोई की सजावट करने के लिए आप श्री कृष्ण की माखन खाते हुए कोई तस्वीर लगा सकते हैं। इससे किचन के साथ ही साथ पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। नंबर 5, रसोई में कभी भी कोई भी टूटा हुआ बर्तन या फिर बेकार सामान, कचरा जमा ना होने दें। नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो आपके काम में नहीं आता है, खराब हो चुका है, उसे तुरंत ही रसोई घर से बाहर कर देना चाहिए। बेहतर होगा बिजली के बेकार उपकरण या तो ठीक करवा लें या फिर उन्हें आप घर से बाहर निकाल दें। नंबर 7, घर की स्त्री को कभी भी बिना नहाए रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से परिवारजनों की सेहत के लिहाज से समस्याएं आ सकती हैं। नंबर 8, कभी भी घर का किचन और बाथरूम आमने सामने नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपको अपने बाथरूम का दरवाजा हमेशा बंद रखना चाहिए या फिर रसोई के आगे पर्दा ढककर रखना चाहिए। नंबर 9, कभी भी घर के मुख्य द्वार के समीप या ठीक सामने रसोई ना बनवाएं। इस स्थिति से घर के लोगों के बीच सामंजस्य और तालमेल की कमी आती है। घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक होता है। अगर शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ माना जाता है। इसके कारण घर में आपसी कलेश होता है और इसी के साथ ही साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने के बाद गुथा हुआ और बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती है और सुबह उसका फिर से इस्तेमाल करती हैं। वास्तु के अनुसार यह सही नहीं है। रसोई घर में गुथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इस कारण से जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आने लगती है। कई लोग अपने किचन का इस्तेमाल स्टोर रूम की तरह से करने लगते हैं। जिस वस्तु का इस्तेमाल नहीं करते हैं उसे किचन में रख देते हैं। वास्तु के हिसाब से यह सही नहीं माना जाता है। किचन में कबाड़ा बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, इससे माँ अन्नपूर्णा नाराज होती हैं। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार किचन में नमक हमेशा कांच के डब्बे में रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करके सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करिए। आपसे पुनः भेंट होगी एक और इसी प्रकार की जानकारी के साथ। अब आप सभी हमारे साथ एक बार भगवान श्री राम के नाम का जयकारा लगा दीजिए। जय श्री राम। आपसे पुनः भेंट होगी इसी प्रकार की जानकारी के साथ। धन्यवाद।